कोल्ड वॉर और उसके बाद अब ये टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर से सवाल ये उठ रहा है कि कितना नुकसान होगा। टैरिफ वॉर अगर शुरू होता है तो इससे पूरी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की वही हिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रंप के छेड़े हुए टैरिफ युद्ध का जवाब अब चीन ने दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको और कनाडा से आयात पर लगाया गया नया 25% टैरिफ मंगलवार से लागू हो गया। वहीं चीनी वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करके 20% कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको और कनाडा से आयात पर लगाया गया नया 25% टैरिफ मंगलवार से लागू हो गया। वहीं चीनी वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करके 20% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका का इन तीनों व्यापारिक साझेदारी के साथ नए व्यापारिक संघर्षों की जो शुरुआत है वो हो गई है। टैरिफ लागू होने से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा कि तीनों देश अमेरिका में घातक फेंटानाइल, ओपियोइड और अन्य ड्रग्स के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका टैरिफ युद्ध या किसी भी प्रकार का संघर्ष चाहता है तो चीन अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर चीन ने यूएस दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वो टैरिफ युद्ध हो या फिर व्यापार युद्ध हो, कोई अन्य प्रकार का ही युद्ध क्यों ना हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए ये लिखा है कि चीन को धमकी देना काम नहीं आएगा। टैरिफ को लेकर के चीन का पलटवार अमेरिका के लिए झेलना आसान नहीं होगा और एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका की जनता कीमतों में भारी इजाफे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि धमकियों से चीन नहीं डरता है और दबाव या जबरदस्ती से निपटाने का ये सही तरीका नहीं है। उन्होंने फेंटानिल संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि चीन ने इस मुद्दे पर अमेरिका की सहायता के लिए मजबूत कदम उठाए हैं, लेकिन अमेरिका ने चीन पर दोष मढ़ने और उसे बदनाम करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि चीन ने पलटवार करते हुए 10 मार्च से कुछ अमेरिकी आयातों पर 10% से 15% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने और नामित अमेरिकी संस्थानों के लिए कुछ नए निर्यात प्रतिबंधों की घोषणा की है। फेंटानिल संकट को लेकर के चीन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस संकट के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता और सद्भावना की भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने के लिए अमेरिका की मदद करने के लिए हमने कई कड़े कदम उठाए हैं। हमारी कोशिश को स्वीकार करने की जगह अमेरिका हम पर ही दोष लगा रहा है और बदनाम करने की साजिश कर रहा है। वो हमें मदद करने के लिए सजा दे रहा है। ये अमेरिका की समस्या का समाधान नहीं करेगा। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और भी ज्यादा जो कमजोर है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कोल्ड वॉर के बाद ये टैरिफ वॉर नया छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी मार्केट की अगर हम हालत देख लें तो मार्केट में भूचाल आया हुआ है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।